उन्हें सलामी देने का कार्य 711 GR के द्वारा किया जाएगा। अभी मैं कर्नल पीएल चौधरी साहब जो उपहार भेजा गया है वो स्मारक के सामने आके और जिला सैनिक बोर्ड से उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आके ये इतनी श्रद्धा से यहाँ पे अपने निकाल के यहाँ पे आते हो और युवा शक्ति को एक संदेश देते हो कि जो देश पे अपने प्राणों की होली की मौत हो जाती है, जिस दिन उसे भुला दिया जाता है, उनकी सरकारें उसे हर साल हमारे कर्नल पीएल चौधरी साहब जो है वो इस आयोजन को मुख्य रूप से यहाँ पे अंजाम देते हैं। उनका पूरा परिवार आता है और यही है जिसे हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर इस जांबाज के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। उल्टी सलामी सेना की टुकड़ियों के द्वारा दी जाती है और देखिए कैसे ये हमारे गुरखा राइफल के बहादुर नौजवान यहाँ पे हर वर्ष इस शहीद को ऐसे ही अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चले आते हैं। ये पूरी यूनिट की तरफ से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। परिवार के सदस्य उनके माताजी आज यहाँ पे हैं, उन्होंने बताया, और जितने भी उनके पारिवारिक सदस्य आज यहाँ पे उपस्थित हैं, एक्स सर्विसमैन और जितने कठुआ निवासी और उस जगह से आए हुए यहाँ पे आज जो लोग एकत्रित हुए हैं, कैप्टन चौधरी की याद में उनके नाज करने के लिए, उनकी श्रद्धांजलि जो उन्होंने हमारे देश के लिए दी है, उस पर अपना गर्व प्रकट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बच्चा बच्चा कठुआ में ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे जम्मू में कैप्टन चौधरी के बारे में जानता है। उनकी कुर्बानी के बारे में भी वो कहानी मुझे लगता है कि हर घर में कठुआ में ये कभी ना कभी किसी ओकेजन पे बोली जाती है। फिर भी आज आप सब जानते हो, बट एक बार फिर दोहराने के लिए यही बोलूँगा कि कैप्टन चौधरी महज 28 साल के थे जब वो तिनसुकिया आसाम में पोस्टेड थे 711 गुरखा राइफल में, जब उनको उल्फा के अगेंस्ट एक मिशन पे भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही साहस और दलेरी दिखाते हुए देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी। उनको सेना मेडल से डेकोरेट किया गया है और ये उनकी फैमिली के लिए और हम सब कठुआ वालों के लिए, जम्मू कश्मीर वालों के लिए, बल्कि सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। कैप्टन चौधरी कठुआ के जितने भी यूथ हैं, जितने भी ऐसे युवक युविकाएं हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनको देखकर जो इंस्पिरेशन कोई युवक मिल सकता है, वो शायद कोई भी और वैसा एग्जाम्पल शायद नहीं बन पाए। उन्होंने जो देश के लिए बिना सोचे किया और जिस उम्र में उन्होंने ये साहस रखते हुए अपने देश के लिए अपने प्राण दिए,
वो उस उम्र में सोचना भी आजकल के कई युवकों के लिए उनके, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वैसा सोच भी नहीं पाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है उनकी तरफ से तो है, और ख़ास तौर से उनके परिवार के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा ये कहते हुए गर्व है कि उनके माता जी आज यहाँ पे, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमन है कि आपने एक ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया और ऐसे आपने उनको पाल पोस के बड़ा किया कि वो ये करने के काबिल बने। इसका श्रेय उनको भी जाता है और ख़ास तौर से आपको उसमें जाता है, क्योंकि आपने ही उनको इन आइडियल्स पे और इस रास्ते पे चलाया जिस पे वो चले, और आज उनका नाम अमर है और अमर रहेगा हमेशा। प्रशासन की ओर से, आप सबकी ओर से जो भी किया जा सकता है कि कैप्टन चौधरी की जो एक सुप्रीम सैक्रिफाइस उन्होंने करी है देश के लिए, उसको हम कभी ना भूलें और हमेशा उनको याद रखें, उनको एक प्रेरणा का स्रोत बना के हम आगे चले। और JNK एक्स सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी मेंबर आए हुए हैं और कठुआ की जनरल पब्लिक, लेडीज़ और बच्चे आए हुए हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये ठंड में कीमती समय निकाल के जहाँ पर आए हैं और श्रद्धांजलि दी है। आपको जैसे पता है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि DC साहब के पास कहीं उन्होंने जाना था और उन्होंने बताया था कि वो कहीं उज्जैन जा रहे हैं टूर पर, फिर भी उन्होंने अपना समय निकाला और आज जहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए। मैं उनका फिर अपनी एसोसिएशन की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा बेटा 2008 में 27 जनवरी को शहीद हुए थे। आज 16वां शहीदी दिवस है। दुख भी बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ फख्र भी बहुत है कि वो मात्र छोटी सी उम्र में वो कार्य करके चला गया है। वो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कीर्ति चक्र और सेना मेडल से उसको नवाजा गया था। उसकी जो लाइफ स्टोरी है यहाँ के बोधराज जी ने सबको बता दी है, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन आज अगर असम में शांति है तो उसमें मेरे बेटे का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज वहाँ लोग जो शांति से रह रहे हैं, वहाँ कोई उग्रवाद नहीं आज की डेट में, बिल्कुल पीसफुल हैं, तो उसमें मेरे बेटे का काफ़ी योगदान रहा है और 7/11 का काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि ये आखिरी पलटन थी जब उन्होंने उल्फा की जो 128 बटालियन थी उसको ख़त्म करके वहाँ से आए थे। नहीं हो पाता, यहाँ के कठुआ के जो जनरेशन है वो भी नहीं आती है, वो कठुआ निवासी भी नहीं आ पाते हैं। तो ये हम सबको मिलजुल कर बनाना चाहिए। ये मेरे अकेले का बेटा नहीं है, ये पूरे देश का बेटा है। तो कठुआ नगरवासियों को तो फर्स्ट कर्तव्य बनता है कि वो इसमें योगदान दें। तो न्यू जनरेशन है, जैसे हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको तो आना ही चाहिए। और डेली आए, मेरे बेटे का साइटेशन रखा हुआ है, उनको पढ़े, उनसे उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हमें आगे आर्मी में जाना है, कौन सा काम करना है। लेकिन आपका अपना कर्तव्य, न्यू जनरेशन का कोई भी बुरा नहीं है, कोई जो भी वो अपना फील्ड चुनते हैं उनके लिए सही है, बट उनको अपना ईमानदारी से करना चाहिए। तो अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं तो जहाँ आए, मेमोरियल पे हमने साइटेशन लिखी हुई है बेटे की, उसको पढ़ के वो अपना मोटिवेट कर सकते हैं, तो अपने में एक नया जोश ला सकते हैं। तो और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनके पेरेंट्स का भी अभी कर्तव्य नहीं रहता है 12th के बाद, उनको खुद सोचना चाहिए कि हमें किस तरफ अपना कदम उठाना है। ज़्यादा हमें आजकल मैंने देखा है कि जो न्यू युवा है वो सब नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए। तो हर कदम तो उनके साथ कोई चल नहीं सकता, लेकिन उनको अपना कदम खुद ही संभल कर उठाना चाहिए। और वो मैं चाहती हूँ कि वो सब मेरे बेटे हैं, सब मेरे बेटे की तरह पढ़ें और अपने देश की रक्षा करें।